Hello my YouTube family, welcome back to this channel and another video. How are you all? I hope you are all well. So this is my study vlog and I am going to share my daily study journey. So let's start. मेरी सुबह 3 बजे हो गई थी और फिर वही फ्रेशन अप वगैरह हो करके फिर मैं फाउंडेशन दक्ष का जो मैं कर रही हूँ क्लासेस ली। फिर क्लासेस लेने के बाद नोट डाउन वगैरह सब कुछ किया, रिवाइज़ किया और फिर स्पीड मैथ की प्रैक्टिस की ऐप से, मैट्रिक ऐप है उसी से। और फिर मैं जब प्रैक्टिस हो गई उसके बाद मैं फिर करने लगी डीआई की क्लास। डीआई की क्लास में आधा कर चुकी थी। आज 40 मिनट की ही क्लास थी डीआई वाली। सो बस उसी को कंप्लीट कर ली और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, वही उसी का रफ सीट है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी उसी का है। और फिर डीआई वाली रफ सीट भी है, ये वाला, ये डीआई की है, जो कि आज काफ़ी टफ़ लगे मुझे क्योंकि वो आईबीपीएस पीओ का था और फिर ये अभी बेसिक से है तो थोड़ा सा टफ़ लगा। बाकी वैसे कैलकुलेशन ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, जो कि परसेंटेज वगैरह में सर हम लोगों को बता चुके हैं। रेशियो और एवरेज यही सब था कैलकुलेशन में। बस जो एक्स वाई जेड करके वैकेंट रहता है ना, बस उसी में थोड़ा टफ़ लगा मुझे। फिर बच्चों के स्कूल के टाइम हो गए थे तो फिर बच्चों को रेडी कराने लगी। इन लोगों को फिर रेडी कराया, फिर इसी बीच में घर का थोड़ा सा साफ़ सफाई क्लीनअप वगैरह कर ली थी। फिर अपना जो डेली का रूटीन होता है वो सब कंप्लीट कर। आप सब अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं आप सब हमें ज़रूर बताइएगा, और कैसे आप अपने डे को शेड्यूल कर पा रहे हैं और टू डू लिस्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मार्क्स में क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप सब हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर ये सब करने के बाद फिर मैं एक मैथ का सेक्शनल मॉक दी थी, जो कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब 1 to 2 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, जो कि काफ़ी नहीं है। जो कि मुझे पता है कि काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और मैं करूँगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा और करना भी है, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। फिर ये मैं प्रैक्टिस की थी स्पीड मैथ का, उसी का रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल में ही की थी तो इसलिए इसको रिकॉर्ड कर ली। और फिर सही है, इस पे है नंबर्स सोचने नहीं पड़ते कि कहाँ से किस तरीके से, मतलब कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, स्क्वायर है, क्यूब है, यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी इसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, इसी से मैं कर लेती हूँ। और फिर चाहे तो कॉपी पे भी लिख के कर सकते हैं, आपको जैसे बेटर लगे आप कर सकते हैं। मैं तो इसी से अभी ऐड वगैरह जो कुछ भी है सब डेली का रहता है तो कर लेती हूँ इसी से। आप सब कैसे अपने स्पीड मैथ के लिए करते हैं और क्या करते हैं, आप सब हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं रीजनिंग की थी प्री वाली, जो कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगा कि करना चाहिए तो मैंने की और स्टार्ट कर दी हूँ। फाउंडेशन मतलब कि फिर से मैं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा है जिस वजह से नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर रही हूँ, सारे को कर रही हूँ। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसको कर रही हूँ। और रीजनिंग में मैं मेंस वाली भी कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग समझ में आ रही है और सही लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। अगर उसमें ज़्यादा टफ लगने लगेगा तो मैं टोटली डिपेंड ऑन प्रीलिम्स पे हो जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल अच्छा है मेरा। रीजनिंग मेंस का कर रही हूँ और मैं अभी करूँगी, क्योंकि रीजनिंग का प्रीलिम्स हो चुका है ना, तो थोड़ा उसमें बेटर है और काफ़ी स्टूडेंट का रहता है रीजनिंग बेटर, तो मैं भी हूँ उसी में से। सो मैं अभी मेंस वाली की थी तो ये उसी का रफ सीट है। लास्ट वाली क्वेश्चन मेरे से नहीं बनी थी क्योंकि ये हेक्सागन था, 8% थे वेरिएबल